Good morning students. Myself Hem Singh Shekhawat, Assistant Professor, Government Law College, Nagaur. सिविल प्रोसीजर कोड 1908, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 जो कि अपने LLB फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने जो अपना इससे पूर्व का वीडियो जो बनाया था, वाद लाने का स्थान सेक्शन 15 to 20 CPC कि वादी अपना वाद कौन से न्यायालय में संस्थित करे, वादी अपना वाद कौन से न्यायालय में लेकर आए। तो वादी जो अपना वाद है न्यायालय में लाए, उसके पास में बहुत सारे विकल्प हैं जो हमने अपने पिछले वीडियो में देखे थे। जैसे जहाँ पर वाद हेतु उत्पन्न हुआ है कॉज ऑफ एक्शन, वहाँ पर भी वादी अपना वाद ला सकता है, या फिर जहाँ पर जिस संपत्ति के संबंध में वाद लाया जा रहा है वो प्रॉपर्टी जहाँ पर स्थित है वहाँ के न्यायालय में भी लाया जा सकता है, या जहाँ प्रतिवादी निवास करता है, कारोबार करता है या लाभ के लिए कार्य करता है। तो यानी वादी के पास में बहुत सारे विकल्प हैं कि जहाँ अधिकारिता रखने वाले विभिन्न न्यायालय हो तो वह अपना वाद कौन से न्यायालय में लाए। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है ट्रांसफ़र फॉर सूट्स, वाद का अंतरण। कि एक न्यायालय में जब वाद संस्थित किया गया है उस न्यायालय से अन्य न्यायालय में वाद का अंतरण किस प्रकार से होगा, और सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर सिविल मामलों में वाद के अंतरण के बारे में प्रोविज़न कहाँ बताए गए हैं। तो इस संबंध में CPC के सेक्शन 22 से लेकर 25 तक के जो सेक्शन हैं उसमें वाद के अंतरण के बारे में प्रावधान किए गए हैं, जिनमें सेक्शन 22 और सेक्शन 23 आपस में को रिलेटेड है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से संबंध रखते हैं। तो ये जो वाद का अंतरण है, यहाँ पर जो वाद का अंतरण है वो किसके पास में ये राइट है, तो यहाँ पर ये राइट है प्रतिवादी के पास में। सेक्शन 22 प्रतिवादी के आवेदन पर वाद का अंतरण, कि जहाँ वादी अपना वाद विभिन्न न्यायालयों में से किसी न्यायालय में ला सकता था और उसने उन न्यायालयों में से किसी एक न्यायालय में अपना वाद संस्थित पेश कर दिया है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो प्रतिवादी है वो उस मामले के जो अन्य पक्षकार हैं उनको सूचना देने के पश्चात जो अधिकारिता रखने वाले अन्य न्यायालय थे उन न्यायालय में वाद का अंतरण करने के लिए आवेदन न्यायालय में कर सकेगा। और प्रतिवादी के द्वारा जो ऐसा आवेदन किया जाता है वो जो न्यायालय के द्वारा उस मामले में इश्यूज़ बनाए जाते हैं, उन इश्यूज़ के स्थिरीकरण के समय या उनको विवादियों के स्थिरीकरण से पूर्व प्रतिवादी को अपना ऐसा आवेदन करना होगा। और प्रतिवादी जो अपना आवेदन करेगा वो कौन से न्यायालय में करे, इस संबंध में सेक्शन 23 बताता है। अब प्रतिवादी वाद के अंतरण के लिए न्यायालय में आवेदन करता है तो ऐसी कंडीशन में न्यायालय जो उस वाद के अन्य पक्षकार है, जो वादी हो सकते हैं या कोई अन्य पक्षकार, यदि वो उस वाद के अंतरण के संबंध में आपत्ति करते हैं तो न्यायालय उनकी आपत्ति की सुनवाई करेगा और आपत्ति की सुनवाई करने के बाद में अपना डिसीजन देगा कि उस वाद का अंतरण किया जाए अथवा नहीं किया जाए। सेक्शन 23 प्रतिवादी के द्वारा आवेदन किस न्यायालय में किया जाए, यानी जो प्रतिवादी है वो उस वाद का अंतरण करवाना चाहता है तो वह अपना वाद का अंतरण करने के लिए एप्लीकेशन आवेदन है जो कौन से न्यायालय के अंदर पेश करें। तो इस संबंध में सेक्शन 23 के अंदर 3 बातें बताई गई है कि यदि अधिकारिता रखने वाले न्यायालय एक ही अपीलीय न्यायालय के अधीनस्थ हो तो उसको, फॉर एग्जाम्पल जैसे A, B और C, ये 3 कोर्ट है A, B, C, और यहाँ पर A, B, C जो 3 कोर्ट है, वादी इनमें से किसी भी न्यायालय में अपना वाद ला सकता था और वादी ने अपना वाद A न्यायालय में संस्थित किया। अब इन तीनों न्यायालयों की अपील एक ही कोर्ट के अंदर होती है, D कोर्ट के अंदर। तो ये तीनों न्यायालय कौन सी न्यायालय की अपील अधिकारिता के अधीन है, D। तो ऐसी कंडीशन के अंदर
जो प्रतिवादी है वो अपना आवेदन करेगा डी न्यायालय को, यानी जिस न्यायालय में उन न्यायालयों की अपील होती है और अपीलीय न्यायालय उनका सेम है। सेकंड, यदि अधिकारिता रखने वाले न्यायालय अलग अलग अपीलीय न्यायालय के अधीनस्थ हो तो हाई कोर्ट को। अब अधिकारिता रखने वाले न्यायालय थे ए, बी और सी। इन तीनों में से किसी भी न्यायालय में वादी अपना वाद ला सकता था और वह अपना वाद लेके आया ए न्यायालय के अंदर। अब प्रतिवादी यह चाहता है कि उस वाद का अंतरण बी न्यायालय में किया जाए और जो ए न्यायालय है वो डी और बी न्यायालय है वो ई और सी न्यायालय वो एफ अपीलीय न्यायालय के अधीनस्थ है। तो ये तीनों न्यायालय क्योंकि अलग अलग अपीलीय न्यायालय के अधीन है, तो प्रतिवादी आवेदन कहाँ पर करे? तो ऐसी कंडीशन में ये जो तीनों न्यायालय है ए, बी, सी, जिस हाई कोर्ट के अंडर है उस हाई कोर्ट को प्रतिवादी अपना आवेदन करेगा। थर्ड कंडीशन है, यदि अधिकारिता रखने वाले न्यायालय अलग अलग उच्च न्यायालय के अधीन हो तो फिर प्रतिवादी आवेदन कहाँ करे? अब ए, बी, सी ये तीन न्यायालय है, ये तीनों अलग अलग हाई कोर्ट के अंडर है। तो ऐसी कंडीशन में प्रतिवादी क्या करे? तो प्रतिवादी अपना आवेदन वहाँ करेगा उस हाई कोर्ट को जिस हाई कोर्ट की अधिकारिता के अंदर वादी ने अपना वाद पेश किया। जैसे ए, बी, सी ये मान लीजिए डी, ई, एफ हाई कोर्ट के अधीन है और ए जो न्यायालय है उसमें वादी अपना वाद लेकर आया। तो ऐसी कंडीशन में प्रतिवादी अपना जो आवेदन है वो ए जिस हाई कोर्ट के अंडर है वहाँ पर अपना आवेदन करेगा। तो ये है सेक्शन 23 कि प्रतिवादी जब अपना वाद का अंतरण करवाना चाहता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो अपना आवेदन कौन से न्यायालय में पेश करे। सेक्शन 24 यह हाई कोर्ट और जिला न्यायालय के द्वारा किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही को अंतरण करने के बारे में प्रोविज़न करता है। जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय या तो अपनी खुद की स्व प्रेरणा से, अपने खुद के स्वविवेक के आधार पर या फिर दोनों पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार के आवेदन पर अन्य पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात और सुनवाई के पश्चात क्या कर सकेगा? जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय के सामने कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही जो लंबित है, कोई वाद का विचारण चल रहा है या किसी अपील की सुनवाई है, किसके सामने? जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय के सामने। तो ऐसी कंडीशन में वह अपने समक्ष जो मामला लंबित है उसे अपने किसी ऐसे अधीनस्थ न्यायालय को अंतरित कर सकेगा जो उस मामले या अपील का विचारण या सुनवाई करने के लिए सक्षम है। या फिर उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय अपने अधीनस्थ किसी भी न्यायालय से जहाँ पर कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही लंबित है तो उसे अपने पास में मंगा सकेगा और उसके बाद में उस वाद, अपील या अन्य कार्यवाही का हाई कोर्ट या जिला न्यायालय स्वयं विचारण कर सकेगा या सुनवाई कर सकेगा या अपने अधीनस्थ किसी अन्य न्यायालय को उस मामले को अंतरित कर सकेगा या फिर उसी न्यायालय को जहाँ से उसने उस वाद, अपील या अन्य कार्यवाही को मंगाया है वापस उस न्यायालय को मामले का विचारण करने के लिए या अपील की सुनवाई करने के लिए भेज सकेगा। अब जब उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय के द्वारा अपने समक्ष लंबित किसी मामले को अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय को अंतरित किया गया है या अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय से अपने पास में उस मामले को विचारण के लिए मंगाया गया है, तो फिर कार्यवाही कहाँ से शुरू हो? जिस स्टेज से उसे कार्यवाही अंतरित की गई है वहाँ से या फिर नए सिरे से। तो ऐसी कंडीशन के अंदर या तो मामले का पुनः विचारण या पुनः सुनवाई हो सकेगी या फिर जिस स्टेज से मामला उसे अंतरित किया गया है उसी स्टेज से आगे कार्यवाही की जा सकती है। सेक्शन 25 वाद के अंतरण की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। सेक्शन 24 है वो तो हमें जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा वाद के अंतरण के बारे में बताता है, जबकि सेक्शन 25 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जब वाद के किसी पक्षकार के द्वारा कोई आवेदन किया जाता है और उच्चतम न्यायालय को ऐसा लगता है कि वास्तव में न्याय प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि किसी राज्य के
हाईकोर्ट अथवा राज्य के किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही लंबित है, उस मामले को किसी अन्य राज्य के हाईकोर्ट या सिविल न्यायालय को विचारण के लिए या सुनवाई के लिए अंतरित करना आवश्यक है, तो न्यायालय किसी राज्य के हाईकोर्ट अथवा सिविल न्यायालय में जो मामला लंबित है उसे अन्य किसी राज्य के हाईकोर्ट अथवा सिविल न्यायालय को अंतरित कर सकेगा। और उच्चतम न्यायालय के समक्ष जो ऐसा आवेदन किया जाता है अंतरण के लिए, वो आवेदन हमेशा एक समावेदन के द्वारा किया जाएगा, जिसके साथ एफिडेविट, शपथ पत्र भी संलग्न होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो मामला एक राज्य के उच्च न्यायालय या सिविल न्यायालय से किसी अन्य राज्य के उच्च न्यायालय या सिविल न्यायालय को अंतरित किया है, तो फिर वहाँ पर जो कार्यवाही है वो किस स्टेज से प्रारंभ हो, तो या तो जहाँ से मामला उसे अंतरित किया गया है जिस स्टेज से, उसी प्रक्रम से आगे कार्यवाही चालू रहेगी, अथवा मामले का नए सिरे से पुनः विचारण किया जा सकता है, अथवा अपील की सुनवाई हो सकती है। और यदि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो वाद के अंतरण के लिए उसके समक्ष जो आवेदन किया गया वो दुर्भावनापूर्वक दूसरे पक्षकार को तंग करने के लिए द्वेषपूर्वक किया गया है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर न्यायालय उस पक्षकार को जिसने उस आवेदन का विरोध किया है, उस पक्षकार से जिसने ऐसा आवेदन लगाया है, 2000 रुपये से अनधिक प्रतिकर की राशि मुआवजे के रूप में दिलवा सकता है। न्याय का उद्देश्य क्या होगा, ये मामले के तथ्य और परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि कब मामले को अंतरित किया जाए जिससे वास्तव में न्याय प्राप्ति हो और दूसरे पक्षकार को कोई नुकसान नहीं हो। इससे रिलेटेड अपने पास 2 केस है। फर्स्ट, गुड्डा विजय लक्ष्मी वर्सेस गुड्डा रामचंद्र शास्त्री। इस वाद के अंदर क्या हुआ कि एक विवाह से संबंधित वाद था जो 2 अलग अलग राज्यों के न्यायालय में विचाराधीन था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में जो अलग अलग राज्यों के न्यायालय में वाद विचाराधीन था, उन्हें एक ही राज्य के न्यायालय में अंतरित करने के लिए एक राज्य के न्यायालय से मामले को दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय में, दूसरे राज्य के न्यायालय में उस वाद का अंतरण कर दिया। यानी अलग अलग जो राज्य थे जहाँ पर उस मामले का विचारण चल रहा था, वहाँ पर अलग अलग नहीं चलाकर एक ही न्यायालय के अंदर उस मामले का विचारण प्रारंभ किया। सेकंड केस, दीप्ति भंडारी वर्सेस नितिन भंडारी। इस वाद के अंदर जो पति था उसने अपने संतान की अभिरक्षा के लिए जयपुर के पारिवारिक न्यायालय के अंदर एक वाद दाखिल किया, जबकि पत्नी जिसके विरुद्ध जो वाद दाखिल किया गया वो दिल्ली के अंदर निवास करती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि पत्नी को बार बार जयपुर आने से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तो इसलिए न्यायालय ने उस वाद को जयपुर के पारिवारिक न्यायालय से दिल्ली के न्यायालय में अंतरित किया, क्योंकि न्यायालय को ऐसा प्रतीत हुआ कि न्याय की प्राप्ति के लिए और प्रतिवादी की सुविधाजनक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना आवश्यक है। तो ये आज हमने सेक्शन 22 से 25 प्रतिवादी के द्वारा जो वाद का अंतरण किया जाए और अंतरण के लिए आवेदन किस न्यायालय में किया जाए, साथ ही जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो मामलों का अंतरण किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है, उसके बारे में डिस्कस किया। थैंक्स।